हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपनी 1, 2, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास 8 सुपर मैथ स्टार बुक में से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और आप अपनी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। इस बुक की सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में अपलोड होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते हैं रैशनल नंबर को, जैसे हम फ्रैक्शंस को करते हैं एज इट इज सेम। हमने क्लास 7 में भी किया था फ्रैक्शंस के चैप्टर में कि कैसे हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के फ्रैक्शंस एज अ रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं। तो आपको इस साइड को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे 2 1 2 2 4, 3 1 एंड 3 3 9, 1 3 3, 1 2 2 और आपको डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगाना है तो हम लगा लेते हैं -3/2। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। और ऑलवेज रिमेंबर दिस साइड को ही रेसिप्रोकल करना है। आपने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए 8 1 8 3 यहाँ कटिंग हो रही थी, 8 के टेबल में हमने कटिंग कर दी। देन 11 1 11, 5 3 15 और माइनस आपने ऊपर लगाना है न्यूमरेटर के साथ। देन अब यहाँ पे देखिए -3/8। चलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल में। 2 3 2 4 देन माइनस माइनस भी कट गए। 3 3 9 एंड 4 5 20। नेक्स्ट अब हमारे पास अगेन पहले तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देते हैं। देन हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 8/15, 3 1 एंड 3 5 8 1 एंड 8 2 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 5 क्या आ जाएगा आपके पास 10। नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपको सेम ही करना है। सबसे पहले तो आपको डिवाइड का साइन पुट कर देना है। देन अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल। ऑलवेज इस साइड को रेसिप्रोकल करना है, याद रखना है। माइनस माइनस कट सकते हैं, यहाँ पे कटिंग कर दी। देन 11 2 एंड 11 8 2 1 एंड 2 4 यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई इतनी। देन अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 3 एंड 3 1 2 बच गए, 21 3 7 अब आपके पास ऊपर माइनस भी है, -1 एंड 17 17 1 17 माइनस प्लस माइनस एंड 3 4 12। अगेन हम यहाँ पे पहले डिवाइड का साइन लगा देते हैं एंड देन सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल। माइनस माइनस कट गए, 8 1 8 2 देन 7 1 7 और यहाँ पे 9 2 18 माइनस आएगा न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ आपने माइनस नहीं लगाना। और आप इसको शो भी करके दिखा सकते हैं कि आपने कैसे चेंज किया। जैसे अगर आपके पास 7/-18 है तो आप अपने दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 1 7 प्लस माइनस माइनस 18 1 18 माइनस माइनस प्लस। अगर आपको किसी नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये शो करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में भी देखिए सेम क्वेश्चन है, हमारा डिवाइड ही करना है। अब ऑलरेडी डिवाइड का साइन दिया है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये हो गया रेसिप्रोकल। 1/6 माइनस माइनस कट गए, 3 1 एंड 3 2 1 1 1 4 2 8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट भी हम ऐसे लिख लेंगे, -15/4 मल्टीप्लाई क्या लिख दें यहाँ पे 21/-5 माइनस माइनस कट गया, 5 1 5 3 15 देन 7 के टेबल में 7 2 7 3 3 3 9 2 1 2 तो आपका आंसर क्या आ गया 9/2। नेक्स्ट स्टेप में
और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी हमें अगेन पहले डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। देन अब यहाँ पे भी माइनस माइनस कट रहा है ना, 9 के टेबल में 27 जाते हैं, 9 वन ज़ा 9 थ्री ज़ा, देन 4 वन ज़ा एंड 4 सेवन ज़ा, 7 इंटू 1 7 एंड 3 इंटू 1 इज़ 3। तो आपका आंसर आ गया 7/3। अब हमें यहाँ क्या करना है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आपने 1 लिख देना है वहाँ पे। अब -5/1 एज इट इज़ इंटू 16/-7 माइनस माइनस कट के, देन अब यहाँ पे 5 16 ज़ा तो हमारे पास आ जाएगा 80 एंड नीचे 7 1 ज़ा 7। ये आ गया आपका आंसर। देन नेक्स्ट में देखिए -40/99। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 लिख लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने वहाँ पे 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन 1/-20, 0 0 कट, माइनस माइनस कट, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 99 1 ज़ा 99। इन द 6 पार्ट हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16/7 माइनस एज इट इज़ डिवाइड का साइन -8/1, देन -16/7 इंटू 1/-8 माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा, देन 8 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये आ गया आपका लास्ट पार्ट का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपने अपने सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए -2/9 को अगर आप -2/9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हम इसको साइड में करके देख लेते हैं। ये देखिए -2/9 को डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दें यहाँ पे, तो 9/-2 ये कट गया, माइनस माइनस 9 से 9, तो 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, ये भी 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1/1 इज़ 1। अब यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करें -1 को कि सेम नंबर रहे, तो इट मीन्स एज पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पहले। अगर मैं -7/13 से डिवाइड कर दूँ -1 को, मीन्स नीचे कुछ नहीं है 1, तो -7/13 इंटू 1/1 भी सेम रहेगा, माइनस माइनस कट के 7 1 ज़ा 7 13 ज़ा, तभी ये आंसर आएगा ना। इट मीन्स हमें -7/13 को डिवाइड करना है -1 से। अब आपका आंसर आया -1। इट मीन्स आपका ये जो नंबर है यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए 11/17, वो भी नेगेटिव। कैसे देखिए 11/17 को अगर डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड किससे करते हैं, सेम नंबर से, तो क्या आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ये नंबर। देन 11 11 से कट गया, 17 17। अगर ये नंबर हमारे पास माइनस का होता तो हमारा माइनस भी रहता, तो हमारा आंसर आता -1, तो आंसर -1 था, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया माइनस का। अब यहाँ पे आप देखिए 2/3 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, अगेन 2/3 से। हमने यहाँ भी देखा सेम नंबर को सेम से डिवाइड करो तो आपका आंसर 1 आता है। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1, तो अगर -1 लगाना है तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स अगर 2 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो -2 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना। यहाँ पे है ये ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड अगर हमने इसको किया, देन हमारा आंसर आ रहा है 3/5। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है माइनस में, तो आपका क्वेश्चन भी क्या होगा माइनस में, तभी आपका आंसर माइनस में आया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से तो सेम ही आंसर आ जाना था। अब माइनस वाले नंबर से किया है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस में है हमारा। अब आपका आंसर +1 आना चाहिए, तो यहाँ सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे और साइन भी सेम। यहाँ देखिए -2/9 -2/9 जब डिवाइड हुआ तो 1 आया, तो यहाँ भी नंबर बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है 3, यहाँ पे ऑलरेडी हमें सारी वैल्यूज़ दी हैं। 3/7 डिवाइडेड बाय 3/5 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। और यहाँ पे आप देखिए कौन सी वैल्यू मिसिंग है, 3/7 माइनस 1/2। 3/7 भी है हमारे पास, -1/2 भी है। डिवाइड, ये दोनों नंबर किससे, सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 1/2 भी 3/5 से, 3/7 भी 3/5 से डिवाइड हो रहा है। मीन्स इन दोनों नंबर्स में 3/7 एंड 1/2 दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है 3/5, तो
तो हमारे इस ब्लैंक का आंसर क्या आ जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द सम ऑफ -1/12 एंड -4/9 बाय देयर डिफरेंस। इट मीन्स हमें इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या करना है, डिवाइड। इनके सम जो है उससे डिवाइड करना है डिफरेंस को। तो हम सम भी फाइंड कर लेते हैं एंड डिफरेंस भी बाद में उनके आंसर्स को कर देंगे डिवाइड। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब 12 एंड 9 का ले लीजिए एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 36 इसका एलसीएम। ये देखिए 12 और 9 जब हम इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 के टेबल में 12 जा सकता है, 2 6 जा 9 एज इट इज़, देन अगेन 2 पे 2 3 जा एंड 9 एज इट इज़, 3 के टेबल में चला गया, 3 1 जा 3 3 जा एंड यहाँ पे भी आ गया 3 1 जा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम आ गया 36। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड होना होता है, तो हमारे पास आ गया 3, देन 3 1 जा 3। अब एलसीएम को यहाँ भी डिवाइड कर देंगे 9 से, तो आ गया हमारे पास 4, 4 4 जा 16। इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे भी एलसीएम सेम 36 ही आएगा यहाँ पर भी, तो 36 को 12 से डिवाइड किया, अगेन सेम नंबर्स ही आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस माइनस साइन का ध्यान देना है जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे क्या कर देना है, 36 एज इट इज़, -3 माइनस माइनस प्लस, अगेन हमने ब्रैकेट ओपन की है, साइन को मल्टीप्लाई करना है जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। नाउ माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 3 इज 19, वो भी माइनस का रहेगा, साइन आता है ग्रेटर नंबर का, डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, 16 में से 3 गए, यहाँ पे आ गया 13 एंड साइन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 16 पॉजिटिव है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हम फ्रैक्शंस को डिवाइड तो नहीं करते, तो फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल। यहाँ पे 36 से कट गया और आपका आंसर आ गया -19/13। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो इसका सम डिवाइड करना है इसके प्रोडक्ट से, तो 5/9 प्लस -3/7 का सम किससे डिवाइड होगा, -11/9 इंटू -4/7 इसके प्रोडक्ट से। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 9 एंड 7 का एलसीएम आ जाएगा 63। आप रफ में लेके देख सकते हैं, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, 7 7 5 जा 35, यहाँ माइनस इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे, 63 को 9 से 7 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 9 3 जा 27। यहाँ पे हम देखेंगे कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लेंगे, 9 की इन दोनों के साथ नहीं होती, देन 11 4 जा 44, उनके 7 की कटिंग भी नहीं हो रही थी, माइनस माइनस प्लस एंड 6 9 7 जा 63। नाउ 35 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस एंड 63, यहाँ पे 44 एज इट इज़, 63। नाउ माइनस कर देते हैं इन दोनों को, बस आ गया 8/63 डिवाइडेड बाय 44/63। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 63/44, ये कट गए। देन आगे देख लेते हैं कटिंग, 4 के टाइम में भी हो सकती है, 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो हमारा आंसर आ गया 2/11। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस। 2 रैशनल नंबर्स का हमें प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 46/3 देन फाइंड द अदर नंबर। अब हमारे पास अदर नंबर कैसे आएगा, डिवाइड करके, प्रोडक्ट के साथ 1 नंबर को डिवाइड कर देंगे, हमें अपना दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब इसको ऐसे सपोज भी कर सकते हैं, लेट द अदर रैशनल नंबर, जो हमें नहीं पता, लेट द अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब क्या होगा, दोनों को, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर एक्स इंटू दिस, हम दोनों नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया होगा, देन हमारे पास आया होगा उसका प्रोडक्ट -23/9। अब हमें ये एक्स फाइंड करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस नंबर को दूसरी साइड जाके कर देना है डिवाइड, अगर इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। देन डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल, 3 1 जा, यहाँ पे 3 3 जा 9, देन 23 1 जा एंड 23 2 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस
एंड 3 2 ज़ा 6। चलिए ये आ गया हमारा अदर रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस सो दैट द प्रोडक्ट इज -2/9। अगेन हम ले लेते हैं लेट द रैशनल नंबर बी x। अब रैशनल नंबर को हमने सपोज कर लिया x इंटू 5/12। क्वेश्चन था बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, तो हमने उस नंबर को x ले लिया, सो वी गेट दिस। अगेन आपको सेम करना है, इस नंबर को दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो आप सीधा रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। उधर जाके डिवाइड होगा तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाने हैं। तो यहाँ पे 3 के टेबल में कटिंग हो सकती है। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा आपका x क्या आ गया 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस एंड 3 5 ज़ा 15। ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी डिवाइड दिस। अगेन आपको रैशनल नंबर को एक्सपोज कर लेना है। लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। नाउ बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी डिवाइड दिस, इसको किस रैशनल नंबर से डिवाइड करना है, तो वो कहाँ आना चाहिए, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, डिवाइडेड बाय x देन वी गेट दिस। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान से समझना है, x डिवाइडेड बाय समथिंग नहीं है। क्वेश्चन था बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी डिवाइड दिस, हम इसको किस रैशनल नंबर से डिवाइड करें। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम इसको किस रैशनल नंबर से डिवाइड करें। हमने इसको एक्सपोज कर लिया कि हमारा आंसर ये आ जाए। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं एलसीएम, क्योंकि इस साइड डिवाइड, आप देखिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे है तो आप सीधा जाके ना इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते उस साइड। तो आपको पहले क्या करना होगा, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, क्योंकि जब भी 2 फ्रैक्शंस डिवाइड होती हैं तो पहले आप उसको सॉल्व करते हैं देन दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऑलरेडी 1/x बनाना है। अब 1/x यहाँ पे एज इट इज़, देन ये नंबर इधर मल्टीप्लाई और उस साइड जाके डिवाइड में रेसिप्रोकल करना है। 81 ओवर -28, 3 1 ज़ा 3 27 ज़ा माइनस माइनस कट गए, 2 1 ज़ा एंड 2 14 ज़ा। अब हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है 27/14, बट हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें करना है रेसिप्रोकल, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 14/27। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, इफ इट्स ब्रेथ इज दिस, फाइंड द लेंथ। जो जो हमें गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 610 मीटर स्क्वायर। देन ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है 16 2/3 मीटर। 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50/3 मीटर। अब देखिए लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ निकालने के लिए आपको एरिया को डिवाइड कर देना होता है ब्रेथ के साथ, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे 1 लगा देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, 3 ऊपर एंड 50 नीचे, 5 से 5 कट गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18/5, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 देन 3 यहाँ पे से कैरी हमने कर ली, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 इज रिमाइंडर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में और यहाँ पे लिख देते हैं 36 3/5 मीटर। ये आ गई हमारी लेंथ इन मीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया अपने एक्सरसाइज 1.4 एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।